आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, हम सूफ़ी आंदोलन का अध्ययन कर रहे हैं और आज सूफ़ी आंदोलन से संबंधित ये अंतिम वीडियो होगा। इसमें सूफ़ी आंदोलन से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण बातें बची हुई हैं हम उनका अध्ययन करते हैं। एक बार तो मैं सूफ़ी आंदोलन से संबंधित जो 6 संप्रदाय हैं उनको शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ स्थापना हुई, भारत में संस्थापक कौन था या कौन सा संप्रदाय है जिसकी स्थापना भारत में होती है। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ सूफ़ी शब्दावलियाँ हैं उनका अध्ययन करेंगे और उसके अलावा ये जो सूफियों से संबंधित जो अन्य संप्रदाय थे, सूफियों से संबंधित अन्य संप्रदाय थे उनका अध्ययन करते हैं। तो ये सूफ़ी आंदोलन से संबंधित हमारा अंतिम पार्ट होगा। तो आइए एक बार हम इनको रिवाइज कर लेते हैं कि स्थापना कहाँ होती है, भारत में कब हुई, भारत में संस्थापक कौन था। तो एक बार शॉर्ट में इनको देख लीजिए। जैसे सबसे पहले हम बात करें चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय, तो ये जो चिश्ती संप्रदाय है इसकी स्थापना हेरात अफगानिस्तान में हुई थी। तो इसकी स्थापना एक तो संस्थापक ख्वाजा अब्दुल चिश्ती, ख्वाजा अब्दुल चिश्ती। चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक कौन था? ख्वाजा अब्दुल चिश्ती। और स्थान की यदि हम बात करें, स्थान है आपका हेरात अफगानिस्तान, स्थान है हेरात अफगानिस्तान। तो जो चिश्ती संप्रदाय है उसकी स्थापना पहले कहाँ होती है? हेरात अफगानिस्तान में। अब यदि हम भारत की बात करें, भारत, तो भारत में इसका संस्थापक कौन हो गया? भारत में इसका संस्थापक हुआ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और यदि सदी की बात करें भारत में, तो ये कौन सी सदी में स्थापित होता है? 12वीं सदी में। और केंद्र की यदि हम बात करें तो केंद्र किसे बनाया गया? अजमेर को। प्रमुख केंद्र किसे बनाया गया था? अजमेर को। तो आपको शॉर्ट में याद रखना है, क्योंकि कई बार सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी अथवा चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो भारत की यदि हम बात करें तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती होंगे, 12वीं सदी, केंद्र होगा आपका अजमेर। और यदि हमें चिश्ती संप्रदाय की प्रारंभिक स्थापना की बात करें तो प्रारंभिक स्थापना कहाँ होती है इसकी? हेरात अफगानिस्तान में। और इसके संस्थापक कौन थे? ख्वाजा अब्दुल चिश्ती, ख्वाजा अब्दुल चिश्ती। जबकि भारत में इसके संस्थापक कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इसके बाद देखिए दूसरा सुहरावर्दी। दूसरा जो संप्रदाय है वो है आपका सुहरावर्दी। तो सुहरावर्दी की स्थापना बगदाद में होती है। तो इसका संस्थापक कौन था? शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। संस्थापक शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। तो सुहरावर्दी जो सिलसिला है उसका संस्थापक कौन है? शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। स्थान है बगदाद। स्थान की यदि हम बात करें तो वो है आपका बगदाद। स्थान है आपका, चलो यही नोट कर लेते हैं, बगदाद। अब यदि हम भारत की बात करें, अब हम बात करें भारत की, शेख बहाउद्दीन जकारिया। शेख बहाउद्दीन
जकारिया। तो भारत में इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? शेख बहाउद्दीन जकारिया के द्वारा। और सदी की यदि हम बात करें तो यहाँ हम नोट कर लें समय, तो ये 12वीं सदी है, 12वीं सदी। और केंद्र था इसका मुल्तान। केंद्र कौन सा है? मुल्तान। तो सुहरावर्दी, संस्थापक शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, इसकी स्थापना बगदाद में होती है भारत में शेख बहाउद्दीन जकारिया के द्वारा, 12वीं सदी। और केंद्र क्या है इसका? मुल्तान। इसके बाद है फिरदौसी। फिरदौसी, इसमें देखिए संस्थापक शेख समरकंदी थे, यानी पूरा नाम शेख बदरुद्दीन समरकंदी। शेख बदरुद्दीन समरकंदी। फिरदौसी जो संस्थापक है उसके फिरदौसी जो संप्रदाय है उसके संस्थापक कौन हैं? शेख बदरुद्दीन समरकंदी। और इन्होंने बिहार में इसकी स्थापना की। या एक समय की बात करें 15वीं सदी। और केंद्र की यदि हम बात करें तो केंद्र होगा आपका बिहार। केंद्र कौन सा होगा? बिहार। तो फिरदौसी जो सिलसिला है उसकी स्थापना शेख बदरुद्दीन समरकंदी, तो इसकी स्थापना भारत में हो रही है। सबसे पहले इसकी स्थापना कहाँ हो रही है? भारत में। इन दोनों की स्थापना भारत में नहीं होकर एक ही बगदाद में, एक ही हेरात में। इसके बाद सत्तारी, अपने यही नोट कर लेते हैं, सत्तारी जो सिलसिला है इसकी स्थापना भी भारत में होती है, हम इसका अध्ययन कर चुके हैं। शाह अब्दुल सत्तारी जौनपुर में, शाह अब्दुल सत्तारी संस्थापक शाह अब्दुल सत्तारी। और समय की बात करें हम 15वीं सदी। और केंद्र की यदि हम बात करें तो जौनपुर, या स्थान की बात करें तो जौनपुर, स्थान हो गया आपका जौनपुर। तो देखिए ये जो दो सिलसिले हैं चिश्ती और सुहरावर्दी, इनकी प्रारंभ में स्थापना भारत में नहीं होकर कहाँ होती है? विदेश में। चिश्ती की स्थापना सबसे पहले हेरात में और सुहरावर्दी की बगदाद में, उसके बाद भारत में। भारत में आपका जो सुहरावर्दी है इसका मुल्तान है और चिश्ती है इसका कौन सा केंद्र है? अजमेर। इसके बाद फिरदौसी, इसकी स्थापना शेख बदरुद्दीन समरकंदी के द्वारा बिहार में की गई थी। सत्तारी, इसका संस्थापक कौन था? शाह अब्दुल सत्तारी। समय है 15वीं सदी, स्थान है आपका जौनपुर। इसके बाद है कादिरी। कादिरी, अब इसका संस्थापक था शेख अब्दुल कादिर जिलानी। संस्थापक शेख अब्दुल कादिर जिलानी। इसकी स्थापना होती है बगदाद में। स्थान है आपका बगदाद। तो देखिए बगदाद में एक और है सुहरावर्दी, इसकी स्थापना भी कहाँ हुई थी? बगदाद में। कादिरी की भी स्थापना कहाँ हुई थी? बगदाद में। यदि हम भारत की बात करें, भारत की बात करें, शेख नासिरुद्दीन मोहम्मद जिलानी। तो भारत में इसका मुख्य संस्थापक कौन था? शेख नासिरुद्दीन मोहम्मद जिलानी और शाह नियामतुल्लाह। शाह नियामतुल्लाह
और इसका केंद्र होगा आपका उच्छ। उच्छ यानी सिंध। केंद्र कौन सा है? उच्छ सिंध। तो ये जो सुहरावर्दी है ये 12वीं सदी में हुआ, फिरदौसी है 15वीं सदी में, और ये जो सत्तारी है ये भी 15वीं सदी में, और ये जो आपका कादिरी है ये भी कौन सी सदी में? 15वीं सदी में। तो कादिरी की स्थापना पहले भारत में न होकर कहाँ होती है? बगदाद में। फिरदौसी की भारत में होती है बिहार, सत्तारी की भारत में होती है जौनपुर, और अंतिम आपका जो बचा हुआ है वो है नक्शबंदी। नक्शबंदी, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी। संस्थापक ख्वाजा बहाउद्दीन, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी। स्थान है आपका बगदाद, स्थान है आपका बगदाद। तो बगदाद में ध्यान रखना है कितने सिलसिले हो गए? 1, 2 और आपका 3। बगदाद में कौन कौन से हो गए? सुहरावर्दी, कादिरी और नक्शबंदी। सुहरावर्दी, कादिरी और नक्शबंदी तीनों की स्थापना कहाँ होती है प्रारंभ में? बगदाद में। भारत में ख्वाजा बाकी बिल्ला। भारत की यदि हम बात करें, भारत में ख्वाजा बाकी बिल्ला, ख्वाजा बाकी बिल्ला, और स्थान है आपका उच्छ सिंध, उच्छ सिंध, और समय है कौन सी सदी? 16वीं सदी। समय है 16वीं सदी। तो भारत में सिंध उच्छ में कितने संप्रदायों के केंद्र हैं? मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन बना सकता है बनाने वाला कि जैसे भारत में कितने संप्रदाय हैं जिनका प्रारंभिक केंद्र या मुख्य केंद्र उच्च था? एक तो नक्शबंदी हो जाएगा, एक कादिरी हो जाएगा। इसी प्रकार बिहार में किसका केंद्र था? फिरदौसी का। सत्तारी में, सत्तारी का कहाँ केंद्र था? जौनपुर में। सुहरावर्दी का मुल्तान में। चिश्ती संप्रदाय का अजमेर में। तो देखिए ये 2 संप्रदाय हैं, एक तो फिरदौसी और एक है आपका सत्तारी, जिनकी स्थापना भारत में होती है, जिनकी स्थापना सीधे कहाँ होती है? भारत में। जबकि 4 संप्रदाय हैं, चिश्ती, सुहरावर्दी, कादिरी और नक्शबंदी। इनकी स्थापना पहले भारत से बाहर होती है। तो बगदाद में कितने कितने जो संप्रदाय हैं उनकी स्थापना होती है? एक तो नक्शबंदी, एक कादिरी और एक आपका सुहरावर्दी। तो सुहरावर्दी, कादिरी और नक्शबंदी तीनों की पहले स्थापना कहाँ होती है? बगदाद में। चिश्ती संप्रदाय की पहले स्थापना कहाँ होती है? हेरात, अफगानिस्तान में। इसी प्रकार फिरदौसी और सत्तारी, फिरदौसी और जो सत्तारी हैं इनकी स्थापना पहले कहाँ होती है? भारत में। तो फिरदौसी का जो केंद्र था वो बिहार, और सत्तारी का जो केंद्र था वो था जौनपुर। तो ये एक सामान्य परिचय था आपका। एक बार आप इनको भी देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है हमने 4 वीडियो अपलोड कर दिए हों, वो हमें याद हुआ है या नहीं हुआ। अगर ये भी याद हो जाता है, कई बार यहाँ से सीधा क्वेश्चन उठा लिया जाता है कि भारत में कादिरी सिलसिले का संस्थापक कौन था? शेख नासिरुद्दीन मोहम्मद जिलानी, और दूसरा है शाह नियामतुल्लाह। नक्शबंदी का संस्थापक ख्वाजा बाकी बिल्ला, फिरदौसी का शेख बदरुद्दीन समरकंदी, सत्तारी का शाह अब्दुल सत्तारी, सुहरावर्दी का शेख बहाउद्दीन जकारिया, और चिश्ती का कौन हो गया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो ये कुछ सामान्य एक बिंदु था इसका। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ सूफी शब्दावलियाँ। सूफी शब्दावलियाँ, अलग अलग शब्दों के हमें यहाँ अलग अलग अर्थ देखने को मिलेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम सूफी शब्दावलियाँ कौन कौन सी हैं उनका अध्ययन करते हैं। सूफी शब्दावलियाँ, तो देखिए सूफी शब्दावलियाँ, अगला जो अपना बिंदु है वो है सूफी शब्दावलियाँ। देखिए जैसे सिलसिला,
सिलसिला का अर्थ होता है जंजीर। शेख व मुरीद के बीच, सिलसिला को संप्रदाय भी कह सकते हैं। सिलसिला जंजीर अथवा संप्रदाय, तो जंजीर किस किस के मध्य? शेख व मुरीद के बीच जंजीर। इसके बाद है पीर। गुरु, मुर्शीद, शेख। पीर को क्या क्या कहा जाता है? गुरु, मुर्शीद, शेख। पीर को गुरु, मुर्शीद और शेख कहा जाता है। इसी प्रकार मुरीद, शिष्य, मुरीद को शिष्य और तालिब, शिष्य और तालिब। इसी प्रकार वली, वली का अर्थ है उत्तराधिकारी। वली का अर्थ है उत्तराधिकारी। इसी प्रकार है खैरात। इसका है दान। एक है खादिम। खादिम का अर्थ होता है सेवक। खादिम का अर्थ होता है सेवक। एक है जायरीन। जायरीन यानी श्रद्धालु। श्रद्धालु। एक है आलिफ सानी, उद्धारक। आलिफ सानी उद्धारक। एक है दरवेश। दरवेश अर्थात फकीर। दरवेश फकीर। एक है उर्स। उर्स के दो अर्थ होते हैं, एक तो सूफी शेख की बरसी और एक विवाह। एक तो सूफी शेख की बरसी, सूफी शेख की बरसी, और एक होता है विवाह। एक होता है विवाह, यानी पीर की आत्मा का ईश्वर से मिलन। पीर की आत्मा का ईश्वर से मिलन हम लिख लेते हैं। पीर की आत्मा का ईश्वर से मिलन। पीर की आत्मा का ईश्वर से मिलन। तो सिलसिला का अर्थ होता है जंजीर अथवा संप्रदाय। पीर गुरु, मुर्शीद शेख, मुरीद शिष्य, तालिब। ये मुर्शीद है, वो मुरीद है। वली उत्तराधिकारी, खैरात दान, खादिम सेवक, जायरीन श्रद्धालु, और आलिफ सानी उद्धारक, दरवेश फकीर, उर्स सूफी शेख की बरसी और विवाह। उर्स के दो अर्थ हैं, एक तो सूफी शेख की बरसी और एक विवाह, यानी पीर की आत्मा का ईश्वर से मिलन। एक है वलायत। जैसे अपन यहाँ बात करें, वलायत आध्यात्मिक क्षेत्र। वलायत का अर्थ क्या होता है? आध्यात्मिक क्षेत्र। एक है मेहदी। मसीहा अथवा पथ प्रदर्शक।
मसीहा अथवा पथ प्रदर्शक। एक है हक, हक यानी परमात्मा, हक परमात्मा, हक परमात्मा। तर्क ए दुनिया, तर्क ए दुनिया। सांसारिक सुखों का त्याग, सांसारिक सुखों का त्याग, सांसारिक सुखों का त्याग। इसी प्रकार एक शब्द है आपका बरकत, बरकत सूफी की आध्यात्मिक पवित्रता, सूफी की आध्यात्मिक पवित्रता। एक है बका, ईश्वर में विलीन होना यानी मोक्ष कह सकते हैं, ईश्वर में विलीन, ईश्वर में विलीन। फना, फना का अर्थ होता है कुर्बान, फना का अर्थ होता है कुर्बान यानी सांसारिक प्रवृत्तियों का त्याग करना। रिजा, एक शब्द है रिजा, इसका अर्थ होता है ईश्वर को अर्पित, ईश्वर को अर्पित। एक है हस्म ए दम, प्राणायाम, इसका अर्थ होता है प्राणायाम। इसी प्रकार यदि हम बात करें खान का है, खान का निवास स्थान हो जाएगा। इसी प्रकार बात करें समा, समा का अर्थ होगा संगीत, संगीत, समा का अर्थ क्या होगा संगीत। ये कुछ सूफी शब्दावलियां हैं, ये आपको याद रखनी है, एक बार मैं रिवाइज करवा दूंगा, एक बार अपन नोट कर लेते हैं। इसी प्रकार मलफूजात, मलफूजात सूफियों की जो आपस में बातचीत होती है उसे मलफूजात कहा जाता है। सूफी संतों की बातचीत, सूफी संतों की बातचीत, सूफी संतों की बातचीत को क्या कहा जाता है मलफूजात। जबकि मकतूबात एक शब्द है, वो पत्रों का संकलन कहलाता है, मकतूबात। इसका अर्थ होता है पत्रों का संकलन। ध्यान रखना दोस्तों, ये अलग अलग हैं। मलफूजात सूफी संतों की बातचीत, सूफी संतों की जो बातचीत है मलफूजात कहा जाता है। मकतूबात, मकतूबात पत्रों का संकलन। इसी प्रकार सरीकत, सरीकत कुरान की रूढ़िवादी व्याख्या, कुरान की रूढ़िवादी व्याख्या। और एक शब्द आता है तरीकत, कुरान की उदारवादी व्याख्या, तरीकत कुरान की उदारवादी व्याख्या।
उदारवादी व्याख्या। इसी प्रकार एक शब्द आता है तज़किरा, सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण, सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण। तज़किरा का अर्थ क्या होता है? सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण। इसके पश्चात यदि हम बात करें जियारत, जियारत दरगाह में जाने वाली धार्मिक यात्रा, दरगाह में या दरगाह पर जाने वाली धार्मिक यात्रा। तो कुछ शब्दावलियां हैं, ये भी आपको याद रखनी है। जैसे सिलसिला, सिलसिला का अर्थ होता है संप्रदाय अथवा जंजीर, जंजीर शेख व मुरीद के बीच। पीर, पीर यानी गुरु मुर्शीद और शेख, पीर गुरु मुर्शीद शेख, मुरीद, मुरीद को शिष्य या तालिब, वली उत्तराधिकारी, यानी उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता है? वली कहा जाता है। इसी प्रकार खैरात दान, खादिम सेवक, जायरीन श्रद्धालु, आलिफ सानी उद्धारक, आलिफ सानी उद्धारक, दरवेश फकीर, दरवेश का अर्थ है फकीर। उर्स, उर्स के दो अर्थ हैं, एक तो सूफी शेख की बरसी और एक विवाह। विवाह किस किस के मध्य? पीर की आत्मा का ईश्वर से मिलन, पीर की आत्मा का ईश्वर से मिलन। ये उर्स के दो भाग आते हैं। जैसे उर्स को दो नामों से जाना जाता है, दो अर्थ निकलते हैं, सूफी शेख की बरसी और विवाह। इसके बाद है वलायत, वलायत का अर्थ होता है आध्यात्मिक क्षेत्र, वलायत का अर्थ क्या होता है? आध्यात्मिक क्षेत्र। महदी मसीहा अथवा पथ प्रदर्शक, हक इसका अर्थ होता है परमात्मा। तर्क ए दुनिया सांसारिक सुखों का त्याग, तर्क ए दुनिया का अर्थ क्या हुआ? सांसारिक सुखों का त्याग। बरकत सूफी की आध्यात्मिक पवित्रता, एक सूफी संत की आध्यात्मिक पवित्रता को किस नाम से जाना जाता है? बरकत के नाम से जाना जाता है। बका ईश्वर में विलीन, यानी मोक्ष भी कह सकते हैं इसे अपन, मोक्ष, बका ईश्वर में विलीन। फना कुर्बान होना। रिजा ईश्वर को अर्पित। हस्म ए दम, हस्म ए दम यानी प्राणायाम। खान का है निवास स्थान। समा संगीत। मलफुजात सूफी संतों की बातचीत, सूफी संतों की बातचीत को मलफुजात कहा जाता है। और पत्रों का संकलन मकतूबात कहलाता है, पत्रों का जो संकलन है वो मकतूबात कहलाता है। और मलफुजात सूफी संतों की बातचीत को कहा जाता है। सरीकत कुरान की रूढ़िवादी व्याख्या और तरीकत कुरान की उदारवादी व्याख्या। सरीकत रूढ़िवादी व्याख्या और तरीकत कुरान की उदारवादी व्याख्या। तज़किरा सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण, सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण। जियारत दरगाह पर जाने वाली धार्मिक यात्रा। एक है शरीयत कानून, शरीयत यानी इस्लामी कानून। तो ये कुछ सूफी शब्दावलियाँ थी, इनका भी हमने साथ साथ अध्ययन कर लिया है। इसके बाद इस टॉपिक से संबंधित कुछ अन्य संप्रदाय और हैं, कुछ अन्य संप्रदाय हैं, दो दो चार चार लाइन के हैं, उनका भी हम अध्ययन कर लेते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, सूफी से संबंधित, सूफी मत से संबंधित या सूफियों से संबंधित कुछ अन्य संप्रदाय और हैं, उनको भी आप देख लीजिए। तो अन्य संप्रदाय, सूफियों से संबंधित कुछ अन्य संप्रदाय हैं, आप उन्हें भी देख लीजिए एक बार। रोशनिया संप्रदाय, रोशनिया संप्रदाय, इसके संस्थापक थे बायजीद अंसारी और 16वीं सदी में। रोशनिया संप्रदाय के संस्थापक बायजीद अंसारी 16वीं सदी में। इनकी उपाधि थी पीर ए रोशन, उपाधि पीर ए रोशन। और इनकी रचना है खैर उल बयात,
रोशनिया संप्रदाय, इसके संस्थापक कौन थे? बायजीद अंसारी, 16वीं सदी। उपाधि पीर ए रोशन, इनकी रचना है खैर उल बयात। रचना कौन सी? खैर उल बयात। और यहीं से पख्तो साहित्य की शुरुआत होती है। पख्तो या पश्तो साहित्य की यहीं से शुरुआत होती है। पख्तो साहित्य की शुरुआत कहाँ से होती है? इसी रचना से, खैर उल बयात से। और इन्होंने अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो रोशनिया संप्रदाय के जो सूफी हैं जिनका नाम है बायजीद अंसारी, इन्होंने अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया। तो रोशनिया संप्रदाय 16वीं सदी, संस्थापक बायजीद अंसारी, उपाधि पीर ए रोशन, और इनकी रचना है खैर उल बयात। रचना कौन सी है? खैर उल बयात। और पख्तो साहित्य की यहीं से शुरुआत होती है। अकबर के विरुद्ध इन्होंने विद्रोह किया। एक है ऋषि सिलसिला। ऋषि सिलसिले की शुरुआत होती है कश्मीर में शेख नूरुद्दीन के द्वारा। ऋषि जो सिलसिला है इसकी शुरुआत कश्मीर में शेख नूरुद्दीन के द्वारा की गई। इनकी जो दरगाह है कश्मीर में किस नाम से प्रसिद्ध है? चहार ए शरीफ। इनकी जो दरगाह है वो कश्मीर में किस नाम से प्रसिद्ध है? चहार ए शरीफ के नाम से प्रसिद्ध है। और इनके ऊपर कश्मीर की शैव महिला संत थी लल्ला योगेश्वरी। लल्ला योगेश्वरी का प्रभाव था। और योगेश्वरी की रचनाएं वाक नाम से प्रसिद्ध है। योगेश्वरी की जो रचनाएं हैं वो वाक नाम से प्रसिद्ध हैं। तो ऋषि सिलसिला शेख नूरुद्दीन ने कश्मीर में शुरू किया। ऋषि सिलसिला शेख नूरुद्दीन ने कश्मीर में शुरू किया। इनकी दरगाह कश्मीर में है जो किस नाम से जानी जाती है? चहार ए शरीफ। चहार ए शरीफ के नाम से जानी जाती है। शैव महिला संत, जो कश्मीर की शैव महिला संत थी लल्ला योगेश्वरी का इनके ऊपर प्रभाव था। और योगेश्वरी की रचनाएं वाक नाम से प्रसिद्ध हैं। किस नाम से? वाक नाम से। इसके बाद है कुबराबिया संप्रदाय, कश्मीर में प्रचलित है ये भी। और प्रसिद्ध कवि हुए एक मीर सैयद अली हमदाम। मीर सैयद अली हमदाम प्रसिद्ध कवि, वो इसी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। तो कुबराबिया संप्रदाय कश्मीर में, ऋषि सिलसिला कश्मीर में प्रचलित था। और इसका प्रसिद्ध जो कवि था, इसी संप्रदाय से जुड़ा हुआ जो प्रसिद्ध कवि था वो कौन था? मीर सैयद अली हमदाम। इसके बाद दोस्तों एक है मदारी सिलसिला। एक सिलसिला कौन सा है आपका? मदारी। इसके प्रवर्तक कौन थे? बहाउद्दीन मदार। और केंद्र क्या है? मक्कनपुर कानपुर। मक्कनपुर कानपुर। इसी प्रकार इस संप्रदाय के जो सूफी हैं स्त्रियों के संपर्क में नहीं आते और काले वस्त्र पहनते हैं। तो मदारी संप्रदाय, बहाउद्दीन मदार। मदारी संप्रदाय के संस्थापक कौन है या प्रवर्तक कौन है? बहाउद्दीन मदार। केंद्र मक्कनपुर कानपुर। ये स्त्रियों के संपर्क में नहीं आते, काले वस्त्र पहनते हैं। एक है महदवी आंदोलन, ये याद रखना है, महत्वपूर्ण है। इसके प्रवर्तक कौन थे? सैयद मोहम्मद। इसके प्रवर्तक कौन थे? सैयद मोहम्मद। और इनकी गतिविधियों का केंद्र था अहमदाबाद। इनकी गतिविधियों का केंद्र कौन सा है? अहमदाबाद। ये उदारवादी संप्रदाय था, राजनीति में रुचि नहीं। अहमदनगर ने इसे राजधर्म बनाया था। अहमदनगर जो एक प्रांत है उसने इसे राजधर्म बनाया। कट्टरपंथियों के द्वारा इससे संप्रदाय का विरोध किया गया। शेख मुबारक जो अबुल फजल के पिता थे, अबुल फजल के पिता शेख मुबारक व पुत्र इससे जुड़े हुए थे। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन सकता है कि अबुल फजल किस संप्रदाय या आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो आपका आंसर होगा महदवी संप्रदाय या महदवी आंदोलन। अकबर की नीतियों पर इस आंदोलन का प्रभाव पड़ा। अकबर की जो नीतियां हैं उस नीतियों पर इस आंदोलन का प्रभाव क्यों पड़ा? क्योंकि उदारवादी संप्रदाय था। किस प्रकार का आंदोलन या किस प्रकार का संप्रदाय है? उदारवादी। एक है रसूल संप्रदाय। इसके संस्थापक रसूल शाह, अलवर में, और सिर पर काला रुमाल बांधते हैं तथा शराब पीना ये धार्मिक कार्य मानते हैं। ध्यान रखना है, सूफियों से संबंधित वह संप्रदाय जो शराब पीना धार्मिक कार्य मानते हैं, रसूल संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? रसूल, जिसका संबंध कहाँ से है? अलवर से। और इसके संस्थापक कौन थे? रसूल शाह। एक संप्रदाय है मगरिबी संप्रदाय और इसके संस्थापक शेख हलाकू मगरिबी थे। शेख हलाकू मगरिबी। तो रोशनिया, बायजीद अंसारी, ऋषि सिलसिला, शेख नूरुद्दीन, इनके ऊपर कश्मीर की शैव महिला संत लल्ला योगेश्वरी का प्रभाव था। और योगेश्वरी की रचनाएं किस नाम से प्रसिद्ध है? वाक नाम से। किस नाम से? वाक नाम से।
कुबराबिया संप्रदाय कश्मीर में, और प्रसिद्ध कवि मीर सैयद अली हमदाम इसी से जुड़े हुए थे। मदारी सिलसिला बहाउद्दीन मदार, केंद्र है मक्कनपुर कानपुर। तो मदारी, मदार, मक्कनपुर, मदारी, मदार और मक्कनपुर। ये स्त्रियों के संपर्क में नहीं आते, काले वस्त्र पहनते हैं। महदवी आंदोलन ये महत्वपूर्ण है, इसकी गतिविधियों का केंद्र यानी सैयद मोहम्मद इसके प्रवर्तक हैं। इनकी गतिविधियों का केंद्र अहमदाबाद था। उदारवादी संप्रदाय है, राजनीति में रुचि नहीं। अहमदनगर ने इसे राजधर्म बनाया, कट्टरपंथियों ने इसका विरोध किया। शेख मुबारक और उसके पुत्र यानी जो अबुल फजल है, मुख्य रूप से अबुल फजल हैं, वो इसी संप्रदाय, इसी आंदोलन से जुड़े हुए थे, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। और रसूल संप्रदाय अलवर, रसूल सा, सिर पर काला रुमाल बांधते हैं और ये शराब पीना धार्मिक कार्य मानते हैं, शराब पीने को धार्मिक कार्य मानते हैं। मगरिबी संप्रदाय संस्थापक शेख हलाकू मगरिबी, शेख हलाकू मगरिबी। तो ये अन्य संप्रदाय पढ़ रहे अपन सूफियों से संबंधित, एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, थोड़ा सा और बचा हुआ है, ये भी देख लीजिए। एक है कलंदरिया संप्रदाय, एक संप्रदाय है जिसका नाम है कलंदरिया, और ये जो संप्रदाय है इसके संस्थापक थे अब्दुल अजीज़ मक्की। कलंदरिया संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? अब्दुल अजीज़ मक्की। भारत में इस संप्रदाय का प्रसार करने वाले कौन थे? नजमुद्दीन कलंदर, ध्यान रखना है। यद्यपि इसके संस्थापक तो कौन थे? अब्दुल अजीज़ मक्की। कलंदरिया संप्रदाय के संस्थापक अब्दुल अजीज़ मक्की थे, लेकिन भारत में इसका प्रसार किसने किया था? नजमुद्दीन कलंदर ने। इस नजमुद्दीन कलंदर ने मक्का की 42 बार यात्रा की थी, ध्यान रखना है। मक्का की इन्होंने 42 बार यात्रा की। इसके अलावा इन्होंने इंग्लैंड की भी यात्रा की थी। तो कलंदरिया जो संप्रदाय है उसके संस्थापक अब्दुल अजीज़ मक्की, कलंदरिया संप्रदाय के अब्दुल अजीज़ मक्की। भारत में इसका प्रसार किसने किया था? नजमुद्दीन कलंदर ने। और इस नजमुद्दीन कलंदर ने मक्का की 42 बार यात्रा की, ध्यान रखना है। मक्का की इन्होंने 42 बार यात्रा की, इंग्लैंड की भी यात्रा की थी। इनके बारे में कहा जाता है कि एक पत्थर पर इन्होंने लगातार 30 वर्ष समाधि लगाई थी। इनके बारे में कहा जाता है कि इनके बारे में, नजमुद्दीन कलंदर के बारे में, कि इन्होंने एक ही पत्थर पर 30 वर्ष समाधि लगाई और एक बार इन्होंने 40 वर्ष का व्रत रखा था। नजमुद्दीन कलंदर जो कलंदरिया संप्रदाय का भारत में प्रचार प्रसार करते हैं, और इनके बारे में कहा जाता है कि मक्का की 42 बार यात्रा की, एक पत्थर पर लगातार 30 वर्ष समाधि लगाई, एक बार इन्होंने 40 वर्ष का व्रत रखा था। 40 वर्ष का, तो 70 तो यही हो गए, 30 और 40 70 वर्ष तो यही हो गए। इनकी मजार है मांडू, मांडू में इनकी मजार है। एक इस संप्रदाय से संबंधित सूफी हैं जिनका नाम है मुंडित केस। एक सूफी हैं जिनका संबंध कौन से संप्रदाय से है? कलंदरिया संप्रदाय से। देखिए, कलंदरिया संप्रदाय का भारत में प्रसार करने वाले कौन है? नजमुद्दीन कलंदर। कौन है? नजमुद्दीन कलंदर। 42 बार मक्का की यात्रा की, 30 वर्ष तक समाधि लगाई एक ही पत्थर पर, और 40 वर्ष का इन्होंने व्रत रखा। एक इनकी मजार है मांडू में। इस संप्रदाय से संबंधित, कलंदरिया संप्रदाय से संबंधित एक सूफी हैं जिनका नाम है मुंडित केस। इस संप्रदाय के सूफी थे, और इनके बारे में क्या कहा जाता है? जब ये अल्लाह की इबादत करते थे तो इनका सिर गर्दन से अलग हो जाता था। जब ये अल्लाह की इबादत करते थे तो इनका सिर गर्दन से अलग हो जाता था। तो मुंडित केस का संबंध कौन से संप्रदाय से हो गया? कलंदरिया संप्रदाय से। तो जब ये ईश्वर की इबादत करते थे तो इनका सिर गर्दन से अलग हो जाता था। अब ये जो संप्रदाय है कलंदरिया संप्रदाय की यदि हम बात करें, एक तो ये इस्लामी सिद्धांतों को नहीं मानते, नाथ योगियों से अधिक संपर्क रखते हैं, कान छिदवाते हैं, घुमंतू फकीर होते हैं, खानका का जीवन पसंद नहीं था, और ये सिर मुंडवाना अपनी गतिविधियों में शामिल करते थे, यानी सिर मुंडवाते थे। ये सिर मुंडवाते थे, अपन कह सकते हैं सिर मुंडवाते थे। तो कलंदरिया संप्रदाय संस्थापक अब्दुल अजीज़ मक्की,
भारत में प्रसार नजमुद्दीन कलंदर ने 42 बार मक्का की यात्रा की, एक पत्थर पर लगातार 30 वर्ष समाधि लगाई, एक बार 40 वर्ष का व्रत रखा। इनकी मजार कहाँ है? मांडू में। एक सूफी हुए, इस संप्रदाय के एक सूफी हुए जिनका नाम है मुंडित केस, और इनके बारे में क्या कहा जाता है कि जब ये अल्लाह की इबादत करते थे तो इनका सिर गर्दन से अलग हो जाता था। कलंदरिया संप्रदाय के जो सूफी हैं इस्लामी सिद्धांतों को नहीं मानते, इस्लामी सिद्धांतों को नहीं मानते। ये हिंदू धर्म से संबंधित नाथ योगियों से अधिक संपर्क में रहते हैं, कान छिदवाते हैं, घुमंतू फकीर होते हैं, खानका का जीवन इन्हें पसंद नहीं है और ये अपना सिर मुंडवाते हैं, सिर का मुंडन करवाते हैं। एक शब्द है नव सूफीवादी आंदोलन। नव सूफीवादी आंदोलन, इस आंदोलन के संस्थापक कौन थे? शाह करीम। नव सूफीवादी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? शाह करीम। और 17वीं सदी में ये सिंध में लोकप्रिय हुआ। ध्यान रखना है, 17वीं सदी में ये कहाँ लोकप्रिय हुआ? सिंध में। तो नव सूफीवादी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? शाह करीम, या प्रवर्तक कौन थे? शाह करीम। ये 17वीं सदी में सिंध में लोकप्रिय हुआ और इस नव सूफी आंदोलन के प्रसिद्ध सूफी हुए शाह लतीफ़। प्रसिद्ध सूफी यानी शाह लतीफ़। और सर्वाधिक प्रसिद्धि की बात करें तो प्रथम प्रसिद्ध सूफी थे, प्रथम प्रसिद्ध सूफी कौन थे? शाह लतीफ़। और इसके संस्थापक कौन थे? शाह करीम। नव सूफीवादी आंदोलन 17वीं सदी में सिंध में लोकप्रिय हुआ, इसके संस्थापक शाह करीम थे। और इसके प्रसिद्ध यानी प्रथम की बात करें, प्रथम प्रसिद्ध सूफी कौन हुए? शाह लतीफ़। और सबसे प्रसिद्ध जो सूफी हुए वो थे संत बुल्ले शाह। सबसे प्रसिद्ध सूफी कौन हुए? संत बुल्ले शाह। ये सर्वाधिक प्रसिद्ध सूफी थे। ये सभी धर्मों के आलोचक थे, ये सभी धर्मों के ये सभी धर्मों के आलोचक थे। इसी प्रकार इन्होंने कहा ईश्वर न काबा में, न मक्का में मिलेगा, न कुरान में और न अन्य पवित्र धर्म ग्रंथों में। ये सभी धर्मों के आलोचक थे। और इनकी जो मजार है वो सिंध में है। इनकी मजार कहाँ है? सिंध में, यानी सिंध में दफनाया गया था इनको, ध्यान रखना है। तो संत बुल्ले शाह नव सूफीवादी आंदोलन के एक प्रमुख प्रसिद्ध सूफी हुए, सभी धर्मों के आलोचक थे। इन्होंने कहा कि ईश्वर न काबा में, ईश्वर न काबा में, न मक्का में मिलेगा, न ही कुरान में और न ही अन्य पवित्र धर्म ग्रंथों में। इन्होंने कहा था तुम्हें मुक्ति मक्का या गंगा में नहीं मिलेगी, मुक्ति उसी समय मिलेगी जब अहंकार छोड़ दोगे। तो ये एक तरीके से सभी धर्मों की आलोचना कर रहे हैं। तो एक तो इन्होंने क्या कहा कि ईश्वर न काबा में, न मक्का में मिलेगा, न ही कुरान में और अन्य धार्मिक ग्रंथों में, यहाँ नहीं मिलेगा। तुम्हें मुक्ति ना मक्का में ना गंगा में मिलेगी, तुम्हें मुक्ति उसी समय मिलेगी जब आप अहंकार का त्याग कर देंगे। तो संत बुल्ले शाह, ध्यान रखना है, जिसका संबंध नव सूफीवादी आंदोलन से था। उनकी मजार कहाँ है? सिंध में। एक संत हैं लाल, सूफी हैं, सूफी संत लाल शाहबाज कलंदर। लाल शाहबाज कलंदर, इन्हें झूले लाल का अवतार माना जाता है, झूले लाल का अवतार माना जाता है। और इनकी स्मृति में एक प्रसिद्ध गीत गाया जाता है, दमादम मस्त कलंदर। दमादम मस्त कलंदर। तो एक सूफी हुए लाल शाहबाज कलंदर। लाल शाहबाज कलंदर, इन्हें झूले लाल का अवतार माना जाता है और प्रसिद्ध गीत गाया जाता है, कौन सा? दमादम मस्त कलंदर। और इनका मकबरा कहाँ है? सेहवन, सिंध में। मकबरा कहाँ है? सेहवन, सिंध में। एक है सालार मसूद गाजी, एक सूफी हैं जिनका नाम है सालार मसूद गाजी। इनकी उपाधि थी सिपह सालार शहीद, यानी ये सैनिक से संत बने थे। ये एक सैनिक से संत बने थे और ये महमूद गजनवी की सेना में एक सैनिक के रूप में कार्य शुरू करते हैं। ध्यान रखना है, गजनवी की सेना में शामिल होते हैं। महमूद गजनवी की सेना में शामिल होते हैं।
तो वह सूफी जो सैनिक से संत बने वो कौन होंगे? सालार मसूद गाजी, उपाधि सिपह सालार शहीद। इनकी मज़ार है बहराइच में। मोहम्मद बिन तुगलक मज़ार पर सर्वप्रथम आया था, तो इनकी मज़ार पर सर्वप्रथम आने वाला दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक 1341 में, और फिरोज शाह तुगलक 1375 ईस्वी में मज़ार पर गया। एक बंगाल के शासक थे हाजी इलियास, बंगाल का एक शासक था, इसका नाम था हाजी इलियास। ये कुष्ठ रोग के निदान हेतु मज़ार पर गया था, अपने कुष्ठ रोग के निदान हेतु ये मज़ार पर गया। और अकबर भी उर्स में शामिल हुआ था, अकबर मुगल शासक अकबर भी इनके उर्स में शामिल हुआ। तो नव सूफीवादी आंदोलन के एक प्रसिद्ध, सर्वाधिक प्रसिद्ध सूफी की यदि हम बात करें वो कौन थे? संत बुल्ले शाह। ये सभी धर्मों के आलोचक थे। इन्होंने कहा ईश्वर न काबा में, न मक्का में मिलेगा, न ही कुरान में, और न अन्य पवित्र ग्रंथों में, और न अन्य पवित्र ग्रंथों में। तुम्हें मुक्ति मक्का या गंगा में नहीं मिलेगी, मुक्ति उसी समय मिलेगी जब आप अहंकार का त्याग कर देंगे। इसी प्रकार एक सूफी हुए लाल शाहबाज कलंदर, लाल शाहबाज कलंदर, इन्हें झूलेलाल का अवतार कहा जाता है। इनकी स्मृति में प्रसिद्ध गीत गाया जाता है दमादम मस्त कलंदर, और इनका मकबरा सेहवन सिंध में है। एक है सालार मसूद गाजी, सालार मसूद गाजी, इनकी उपाधि सिपह सालार शहीद। ये सैनिक थे, सैनिक से क्या बनते हैं? संत बनते हैं, सैनिक से संत। इन्होंने अपने सैनिक जीवन की, यानी सैनिक के रूप में या एक योद्धा के रूप में शुरुआत कहाँ से की थी? महमूद गजनवी की सेना से। इनकी मज़ार है बहराइच में। मोहम्मद बिन तुगलक मज़ार पर आने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जो इनकी मज़ार पर गया मोहम्मद बिन तुगलक। फिरोज शाह तुगलक भी मज़ार पर गए 1375। एक बंगाल का शासक था हाजी इलियास, बंगाल के शासक जिनका नाम है हाजी इलियास। ये अपने कुष्ठ रोग के निदान हेतु मज़ार की यात्रा करते हैं, और अकबर भी इनके उर्स में शामिल होता है, अकबर ने इनके उर्स में भाग लिया था। दोस्तों ये था आपका सूफी आंदोलन। तो सूफियों से संबंधित हमने एक तो प्रारंभिक जानकारियाँ, प्रारंभिक जो सामान्य चर्चा थी उनका अध्ययन किया है। इसके अलावा जो सूफियों से संबंधित मुख्य 6 संप्रदाय थे, 6 सिलसिले थे, उनका क्रम के अनुसार हमने अध्ययन कर लिया है। सूफी सिलसिलों से संबंधित प्रत्येक जो सिलसिला है, चिश्ती, सुहरावर्दी, नक्शबंदी, कादेरी, सत्तारी, जो भी है, आपने जिन सिलसिलों का अध्ययन किया है उनसे संबंधित जो भी सूफी संत थे उनकी क्या विशेषताएं थी, कहाँ क्या उनकी मज़ार है, कौन उनका शिष्य था, कौन उनसे प्रभावित हुआ, इन सभी का हमने डिटेल से अध्ययन किया। इसके बाद मैंने आपको एक शॉर्ट तरीके से भी बता दिया है कि ये सूफी सबसे पहले कहाँ स्थापना होती है, भारत में संस्थापक कौन था, बगदाद में संस्थापक कौन था, कौन सा संप्रदाय जिसकी स्थापना बगदाद में हुई, कौन सा संप्रदाय जिसकी स्थापना हेरात अफगानिस्तान में हुई। तो आपको इससे पहले जो मैंने बताए थे, एक तो सूफी शब्दावलियाँ, सूफी शब्दावलियाँ, और ये जो शॉर्ट में आपको बताया था 6 जो सिलसिले हैं उनके बारे में, उनको भी आपको क्लियर करना है, क्योंकि हो सकता है कई बार सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सूफी सिलसिले का, इस सूफी सिलसिले का भारत में संस्थापक कौन था, या इस सिलसिले की स्थापना कहाँ हुई थी, सबसे पहले कहाँ हुई थी, भारत में इसका मुख्य केंद्र कौन सा था। इसके अलावा हमने सूफी आंदोलन से संबंधित जो अन्य संप्रदाय थे और सूफियों से संबंधित जैसे संत थे मुख्य, लाल शाहबाज कलंदर हो गए, संत बुल्ले शाह हो गए, सालार मसूद गाजी हो गए, जो सिपह सालार हुआ करते थे, कलंदरिया संप्रदाय, भारत में इसका प्रसार नजमुद्दीन कलंदर ने किया, 42 बार मक्का की यात्रा की, एक पत्थर पर लगातार 30 वर्ष समाधि लगाई, एक बार 40 वर्ष का व्रत रखा। और ये जो कलंदरिया संप्रदाय के जो सूफी हैं ये इस्लामी सिद्धांतों को नहीं मानते, नाथ योगियों से अधिक संपर्क है, कान छिदवाते हैं, घुमंतु फकीर होते हैं, खानका में निवास नहीं करते हैं, सिर मुंडवाते हैं। तो सूफियों से संबंधित जो संपूर्ण जो टॉपिक थे वो सभी आपको उपलब्ध करवा दिए गए हैं। आप इनके नोट्स बना लीजिए, 1-2 बार इनको रिवाइज कीजिए, इनके क्वेश्चन निकालिए, ताकि ये जो टॉपिक है जो डिफ़िकल्ट लगता है ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। कम से कम इसे 4 से 5 बार आप रिवाइज कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, ये था हमारा सूफी आंदोलन। इसके बाद हम नए चैप्टर पे चर्चा करेंगे, और अगला जो पार्ट होगा वो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होगा, वो होगा मुग़ल प्रशासन। यानी 1-2 पार्ट हैं जो महत्वपूर्ण हैं, उनका हम पहले अध्ययन कर लेते हैं। एक तो मुग़ल प्रशासन और एक पुनर्जागरण आंदोलन।
उसके बाद हम आधुनिक भारत की शुरुआत करेंगे। यूरोपीय कंपनियों के भारत में आगमन के जो क्रम है उनका अध्ययन करेंगे। कौन कौन सी कंपनी की कौन कौन सी कोठियाँ स्थापित हुई, किस प्रकार से यहाँ आपस में संघर्ष करेंगे, जैसे अंग्रेज और फ्रांसीसियों का संघर्ष होगा, उन सभी का हम एक अलग यानी हम मिडाइवल में केवल एक मुगल प्रशासन का भी अध्ययन करेंगे, जो महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। बाकी राजनीतिक जीवन आपका पढ़ा हुआ होता है, एक दो बार पढ़ने से वो क्लियर हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।